हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो क्लास 11 क्लास 12 सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मोलरता या मोलरिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोलरता और मोललता क्या होता है, उसकी जो है डिफिनेशन हो गया था, स्टेटमेंट पूरा हो गया था और उसके बाद उसके फार्मूले हो गए थे। फार्मूले के बाद में हमने आपको यूनिट भी निकालना बता दिया था। ठीक है, साथ साथ में हमने डिस्कस ये भी किया था कि किसी भी जो मोलरता है या मोलरिटी है या उसी को मोलरता या मोलरिटी बात एक ही है और वहां पर क्या आ जाता है मोललता। मींस अगर वहां पर पूछ लेता है कि मोलर विलियन किसे कहते हैं या मोलल विलियन किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं जो है पिछले वीडियो में हो गया है पार्ट 3 में। और आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है। इसमें केवल और केवल मोलरता पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे और न्यूमेरिकल हर एक बेस्ड का मतलब जिसमें मोलरता निकालना होगा और उसके बाद में परसेंटेज में दिया गया होगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे और उसके बाद में शुद्ध जल की मोलरता निकालनी होगी और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सब्सटेंस या पदार्थ की जो है मात्रा निकालनी पड़ेगी कि कितना ग्राम उसमें घोला जाए कि वो बिलियन उतने मोलरता का बन जाए। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि इसमें 100 में से अगर बात किया जाए तो 90% बच्चों के जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि न्यूमेरिकल्स उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर इस वीडियो पे आए हैं तो गलती से भी स्किप ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो इसके पहले वाला देखा है और इसको अगर देखेंगे तो 100% आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फट से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में विलियन और विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी मींस सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। पहले इंट्रो। आज का जो पहला न्यूमेरिकल्स हमने लिया है बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल सभी बच्चों को माइंडसेट में एकदम क्लिक हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन क्या है? 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया तो जो बिलियन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि W बराबर, या हम कह सकते हैं WB, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो बिलीय होगा उसको हम B से इंडिकेट करेंगे और जो विलायक होगा उसको A से इंडिकेट करेंगे। तो WB मींस कह रहा है कि 20.6 ग्राम क्या होगा, NaBr होगा। क्लियर हो गया इतना? और इसका आयतन कितना कह रहा है? कह रहा है कि 500 ml। ठीक है, तो क्या निकालना है इसमें निकालना है मोलरता, मींस कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम इसके मोलरता के फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है? M इज इक्वल होता है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। WB क्या है? विलीय। विलीय क्या होगा? NaBr की मात्रा हो जाएगी ग्राम में। 1000 क्यों किया गया है? जो ये आयतन है ये जब ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और MB क्या है? इसी का अणुभार है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं MB क्या है। ठीक है, तो MB इज इक्वल क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ Br, या यहां पर MB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं NaBr। ठीक है, और जो सोडियम का मास होता है वो कितना होता है? 23 होगा और Br का मास कितना होता है? 80 होगा। इज इक्वल हो जाएगा 103। U इसको रिप्रेजेंट करे या AMU इसकी यूनिट हो जाएगी।
क्लियर हो गया। अब आपको V पता है, यहां पर दिया गया है, MB आपको मिल गया 103 और WB आपको ये दिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसी के फार्मूले पर, इसी पर हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने पर देखिए क्या मिलता है, मींस कैपिटल M इज इक्वल WB हो जाएगा 20.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना हो जाएगा, MB हो जाएगा 103, ये वैल्यू निकल के आई है MB की, इंटू V कितना है 500 ml, यहां पर कर देंगे 500, 1020 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्लियर। और अगर यहां पर हम देखें तो M इज इक्वल क्या बचा है 20.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 103, तो 103 1 जा 1 हो जाएगा और 103 2 जा कितना हो जाएगा 206, ठीक है। और यहां पर 1 डिजिट पे डेसिमल है तो डेसिमल कर देंगे, तो M इज इक्वल कितना आ गया 0.2 इंटू 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा M इज इक्वल 0.4 और मोलरता की यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्लियर। या इसको इस तरह से लिखें, या इसी को हम आंसर क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल 0.4 मोल लीटर इनवर्स, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्लियर। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है 20% वेट बाय वेट से एक सोल्यूशन है। एक क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा कि 20% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड बिलियन है और उसकी डेंसिटी दी गई है 1.1394 ग्राम पर ml। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या किया दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है उसकी सांद्रता कितनी है, यहाँ पर बता रहा है कि 20% है। ठीक है। किससे, वेट बाई वेट से। ठीक है। और क्या है, इसकी डेंसिटी मींस घनत्व दिया है 1.1394 ग्राम पर ml, इतना दिया है। और इसकी क्या निकालना है, इसका निकालना है मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% वेट बाई वेट या भार से 1 बिलियन बनाया गया जिसका घनत्व कितना है 1.1394 ग्राम पर ml है। तो विलियन की क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे, अब यहां पर ये जो 20% कह रहा है इसका मतलब क्या है, 20% H2SO4 वेट बाई वेट से, इसका अर्थ है मीन्स क्या हो जाएगा 20 ग्राम H2SO4 है और क्या है 80 ग्राम क्या है H2O है। ठीक है। क्लियर हो गया। अब चूंकि यहाँ पे परसेंट, तो परसेंट का मतलब टोटल की बात किस में होगी, 100 में होगी। इसको माइंड में अपने रख लीजिएगा। अगर यहीं पर 20 के बजाय आ जाता 30%, ठीक है, तो 30% का मतलब क्या हो जाता, 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम H2SO4 हो जाएगा। और बचा क्या, 100 में से जब 30 लेस कर देंगे 70, तो 70 ग्राम क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। कब, जब ये वेट बाई वेट से रहेगा। अगर यही वेट बाई वॉल्यूम से हो जाएगा तो यहाँ पे 30 ग्राम H2SO4 हो जाएगा और उसके बाद में 70 ml क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों। अरे बहुत प्यारे यार, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है ना समझ में आ रहा है ना। फट से लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या रखा है, डेंसिटी दिया है, घनत्व दिया है। तो डेंसिटी इज इक्वल घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, आयतन। क्लियर हो गया। इसी को मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक। अब डेंसिटी कितना है, यहाँ पे डेंसिटी है 1.1394 इज इक्वल मास आपको मास यहाँ पर कितना हो जाएगा, परसेंट है तो 100 में हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, V आयतन आपको पता करना है। क्यों पता करना है, क्योंकि आपको पता है कि मोलरता इज इक्वल क्या होता है,
WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। तो V आपको आयतन निकालना पड़ेगा और आयतन यहाँ डेंसिटी से आ जाएगा। तो V इज इक्वल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.1394 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 87.74 ml। क्लियर हो गया? ये आ गया क्या? आयतन। किसका आयतन? 20% जो H2SO4 वेट बाय वेट से सोल्यूशन बना था उसका आयतन कितना आ गया? 87.74 ml आ गया। समझ में आ रहा है ना? गुड। सॉरी, यहां पर कितना आएगा? 87.76 ml आएगा। क्लियर? सॉल्व करके आप लोग देख लेंगे, इतना ही आएगा। अब इसके बाद में क्या करना है? मोलरता का फार्मूला देख लीजिए। मोलरता इज इक्वल क्या होगा? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। अच्छा, यहाँ MB नहीं निकाले ना, तो MB देख लीजिए। MB क्या होगा? MB H2SO4 का कितना आएगा? 98 आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? MB इज इक्वल क्या हो जाएगा? MB इज इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है तो हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना है? 4 है तो हो जाएगा 64। मीन्स अगर इसको लिखना चाहे 64 को तो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 16 प्लस सल्फर कितना है? 1 और 1 सल्फर का 32 होता है। इज इक्वल करेंगे 2 और 4 इंटू 16 जब करेंगे तो हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ प्लस है यार, प्लस इसको जब करेंगे तो 66 और यहाँ पे जब 32 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 98U। ठीक है, अब इसी में आपको क्या करना है? वैल्यू सारी पुट कर देनी है। WB कितना मिल जाएगा? WB मिल जाएगा आपको ये 20 ग्राम और 1000 रहेगा। MB कितना मिल जाएगा? 98 और V कितना मिल जाएगा? 87.76। ठीक है, अब इसको जब वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इज इक्वल कितना हो जाएगा? WB हो जाएगा आपका 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई MB हो जाएगा 98 इंटू V कितना मिला? 87.76। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पर कट करेंगे तो 10 होगा और यहाँ 4 2 जा 8 और 9। ठीक है, मीन्स 49 2 जा 98 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइड बाई 49 इंटू 87.76। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4299.26। ठीक है, इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 0.33 मोल प्रति लीटर। क्लियर? यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर? फटाफट नोट करो इसको। क्वेश्चन क्या है? 500, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 500 ml 0.01 m सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी या कितने मात्रा लगेगी? ठीक है, या 500 ml का 0.01 m मोलर सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाने के लिए कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा? ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है V इज इक्वल कितना दे रखा है? 500 ml और क्या दिया है? और इसकी M की वैल्यू मीन्स मोलरता दे रखा है 0.01। ठीक है, और इसके बाद में और क्या है? बस और कुछ तो दिया ही नहीं है। निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है WB की मात्रा। कहने का मतलब है यहां पर जो पदार्थ यूज हो रहा है वो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। तो इसकी कितनी मात्रा घोल दी जाए कि 500 ml का विलयन बने और उसकी मोलरता कितनी हो? 0.01 हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम MB की वैल्यू निकाल लेते हैं। MB का मतलब क्या होगा? MB का मतलब होगा कि पदार्थ का अणुभार, और पदार्थ यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो MnA2CO3 इज इक्वल क्या हो जाएगा? मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब सोडियम कितना है यहाँ पर? 2 है, और एक सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। कार्बन का कितना होगा? 12 होगा। ऑक्सीजन 3 लगा है तो 3 इंटू, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, 8 2 10 2, 8 2 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, 1 कैरी हुआ 4 1 5 और 5 4 9 9 1 जो कैरी था वो 10, मीन्स आ गया कितना? 106 U। किसकी वैल्यू? MB की वैल्यू आ गई, मीन्स सोडियम कार्बोनेट का अणुभार मिल गया। अब आ जाते हैं मोलरता के फार्मूले पर। ठीक है, तो मोलरता इज इक्वल क्या होगा? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। ठीक है, V की वैल्यू ये दिया है 500 और M की वैल्यू दिया है ये, में 0.01 हो जाएगा। और WB आपको निकालना है, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB कितना है? 106 है। तो 106 इंटू V का आयतन मीन्स V का मान कितना है? 500 ml। तो 500 कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद में 1 ये और यहां हो जाएगा 5 4। क्लियर? अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा यार, देखो बचा है 0.01 इज इक्वल WB डिवाइड बाई कितना? 54। क्लियर? अब इसको ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मीन 0.01 इंटू 54 इज इक्वल हो जाएगा WB, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54। 54 को 1 से करेंगे 54 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर डेसिमल है तो 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दीजिए ये। अब यही हो गया WV का मान कितना? 0.54 ग्राम। ये आ गया फाइनली आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत इजी है ना? अरे बहुत इजी है यार, डोंट वरी, मैं हूं ना। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है। घुमाने क्या, ये ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसका जो है आंसर सबको रटा होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml हो। ठीक है, और इसमें जो आंसर आता है 55.56 या 55.55 करके आएगा हमेशा, बट अगर वहां पे डेंसिटी चेंज होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए या जल की मोलरता ज्ञात कीजिए जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml हो। अगर घनत्व 1 ग्राम पर ml है तो 55.55 या 55.56 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? केवल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली कर लेंगे जल का आयतन। ठीक है, तो जल का आयतन वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे 1000 ml, या इसी को अगर लिखना चाहें तो 1 लीटर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में मोलरता जब निकालना है तो मोलरता आपको पता है कि यहाँ क्या होना चाहिए? WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू V पता होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे है क्या? जल है, तो जल का MB हम निकालेंगे, मीन्स मास ऑफ H2O इज इक्वल क्या होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल आ जाएगा 18U। ठीक है, ये क्या आ गया? MB की वैल्यू आ गई कितनी? 18U आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लगा देंगे? डेंसिटी का फार्मूला यूज कर लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना है? 1, और मास कितना मिल गया आपको? मास नहीं दिया है,
आयतन है v, v कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे मास डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर मास इज इक्वल कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी आप देखिए ये m मिल गया, मास द्रव्यमान मिल गया, और v कितना है 1000 ml है ये। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम रख देंगे, ये भी वैल्यू 3 वैल्यू मिल गई है, तो ये मोलरता निकल जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल कितना हो जाएगा, WB पर क्या रखेंगे, WB हो जाएगा आपका ये जो मास आया 1000 इंटू 1000 है ही है 1000, और यहाँ पर MB कितना निकल गया 18 इंटू आयतन कितना है 1000 ml। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल, m इज इक्वल कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18 5 जो कितना होगा 90, 18 5 जो तो ये 5 5 करके आता रहेगा। मीन्स m इज इक्वल हो जाएगा 55.56 यूनिट, इसकी लिखेंगे मोल प्रति लीटर, या इसी को अगर आंसर लिखना चाहें, आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल 55.56 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान आपको यही रखना है कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी जहां पर अगर 1 से चेंज हुई, कम या ज्यादा होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी मोलरता शुद्ध जल की, ये चेंज हो जाएगी। वैसे ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको हमेशा रट के रखिए कि शुद्ध जल होगा उसकी मोलरता कितनी आएगी 55.56 या 55 करके आएगा आंसर। ठीक है, तो आज का ये न्यूमेरिकल समझ में आया, कैसा लगा आप फिर तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके माइंडसेट में एकदम फिट हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि कितना पसंद कितना समझ में आ रहा है, या कोई कमी रह जा रही है, या किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 100% आपकी जो डिमांड होगी, यहाँ से आपकी डिमांड पूरी की पूरी जो है कंप्लीटली सॉल्व की जाएगी। तो सो डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।